दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेटाफर। हम मेटाफर का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेटाफर यानी क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें मेटाफर के बारे में, तो मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि लाइक एंड एज का यूज़ नहीं होता है। मतलब मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। लेकिन दोनों चीज़ें लिटरली एक जैसी नहीं होती, यानी कि एक दूसरी चीज़ों से अलग होती है। मेटाफर का मेन गोल होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, ताकि वो ज़्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल लगे। मेटाफर हमारे इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने में मदद करता है। मेटाफर का मेन फंक्शन ये होता है कि वो एक ऑर्डिनरी चीज़ को ज़्यादा क्रिएटिव और डीप मीनिंग दे देता है। जब हम मेटाफर का यूज़ करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ और एक नई पर्सपेक्टिव के साथ पेश करते हैं। इसमें हमें किसी चीज़ को समझने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेटाफर क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आज देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, टाइम इज़ अ थीफ। दोस्तों यहाँ पर टाइम को जो है वो थीफ से डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। यानी कि टाइम को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो कुछ चुरा कर ले जा रहा हो, मानो कि टाइम जो है वो एक चोर है। हमने यहाँ पर लाइक एंड एज का यूज़ नहीं किया है और ये सेंटेंस डायरेक्टली ये समझाने की कोशिश करता है कि वक्त काफ़ी जल्दी गुजर जाता है और समय के साथ हमें जो है वो कुछ चीज़ें खोनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि टाइम एक चोर है, यानी कि टाइम इज़ अ थीफ। टाइम इज़ अ डायरेक्टली कंपेयर टू द थीफ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेटाफर किस तरह से जो है हम वो मेटाफर किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। दोस्तों ये लाइन आपने बहुत बार सुनी भी होगी क्योंकि ये शेक्सपियर का एक फेमस मेटाफर है। यहाँ दुनिया को जो है वो स्टेज से, यानी कि रंगमंच से, मंच से जो है वो कंपेयर किया गया है। उसे जो है वो स्टेज के रूप में कंपेयर किया गया है। जैसे एक प्ले में एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम सब भी इस दुनिया में अलग अलग रोल्स में परफॉर्म करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है, यानी कि वर्ल्ड को, यानी कि इस दुनिया को जो है वो डायरेक्टली स्टेज से कंपेयर किया गया है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हिज हार्ट इज स्टोन। इस मेटाफर का मतलब ये नहीं है कि उसका दिल लिटरली पत्थर का है। ये मेटाफर बता रहा है कि उसका दिल बहुत ही कोल्ड एंड इमोशनलेस है, जैसे कि कोई पत्थर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट यानी कि दिल को जो है वो डायरेक्टली स्टोन से, यानी कि पत्थर से कंपेयर किया गया है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, द क्लासरूम वॉज जू। यहाँ पर क्लासरूम को जो है वो जू से कंपेयर किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स का बिहेवियर बहुत ही क्योटिक है। यानी कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर है, बिल्कुल किसी जू की तरह, यानी कि चिड़ियाघर की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासरूम को जो है वो डायरेक्टली जू से कंपेयर किया गया है, बिना कोई लाइक एंड एज के यूज़ हुए हुए। तो दोस्तों मेटाफर एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे लैंग्वेज को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। इसका यूज़ करके हम अपने थॉट्स को किसी और चीज़ के रूप में दिखाते हैं जो हमें ज़्यादा मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम मेटाफर का यूज़ करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक ऐसा मेथड है जो आपके आइडियाज़ को और भी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से पेश करने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेटाफर क्या होता है ये आपको आज के इस वीडियो के थ्रू अच्छे से और डिटेल में समझ आया हो। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।